हेलो फ्रेंड्स। हमने बहुत बार, हज़ारों बार देखा कि कितने ही लोगों ने अलग अलग तरह की अद्भुत डिस्कवरीज, इन्वेंशंस की हैं। स्क्रिप्चर्स लिखे, न जाने कैसे कैसे काव्य, कैसे कैसे उपन्यास जो अद्भुत हैरान कर देते हैं हमारे को। कैसे कैसे मॉन्यूमेंट्स बनाए लोगों ने, हम सब हैरान हो जाते हैं। यदि वह लोग ये कार्य कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम साइंटिफिकली देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो हमारे ब्रेन के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो उनके, वो सेम है। फिर भी वह लोगों ने इतना अच्छा काम कर लिया या कर रहे हैं आज भी, और हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने अपने दिमाग को, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्रकृति का नियम है, उससे अपने ब्रेन को अलाइन किया। और जो हम नहीं करते, हम जानते हैं पर हम या तो भूल जाते हैं अथवा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ विल पावर की वजह से रह जाता है, हम रह जाते हैं, वह लोग आगे चले जाते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या? सबसे पहला, लाइक एनर्जी लाइक्स। हम जैसे हैं, हम वैसे ही व्यक्ति विशेष अथवा पदार्थ की ओर अट्रैक्ट होंगे, अथवा वो हमारी हमारी ओर अट्रैक्ट होगा जैसे हम हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ग्रुप में जाते हैं, कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, या एक बच्चा है वो हॉस्टल जाता है, अब एकदम नया है, सब वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब नए हैं, परंतु हम सबसे बात भी करेंगे। जो हमारे जैसा होगा, हमारी सोच के अनुसार जो जैसा होगा, जो हमें पसंद लग रहा होगा, हम उससे दोस्ती कर लेंगे, अथवा वो हमसे अट्रैक्ट होकर वो हमसे दोस्ती कर लेगा। दिस इज लाइक एनर्जी लाइक्स। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। दूसरा, जो हम सब जानते हैं कि जो हम देंगे वो लौट के आएगा। वॉट एवर वी गिव इट कम बैक्स, वॉट एवर वी सो वी रीप। जो भी हम बोएंगे उसे हम काटेंगे। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि वी अवर सेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी, हम ही हमारे भाग्य के अपने विधाता हैं, कोई और नहीं है। हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं। जो आज हमारे जीवन में घट रहा है, ये फलस्वरूप है हमारे पास्ट लाइफ का। हमारे जो हमने आज से 6 महीने 6 साल पहले बीज बोए थे, आज वह जो कर्म किए थे, बीज रूपी कर्म किए थे, आज वो अपने फल दे रहे हैं। तो इसी प्रकार अभी तक तो जो हो गया सो हो गया, चाहे नोइंगली अननोइंगली गलती हो जाती है इंसान से, परंतु आज इस पल से यदि हम यह वीडियो देखते हुए प्रण कर लें, एक संकल्प कर लें, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कर लें कि अब फ्यूचर में, आज जो हम सोचेंगे वही तो फ्यूचर में होगा। वी आर क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी, नोबडी एल्स। तो अभी हम ऐसे ऐसे चीज़ें सोचते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसका हमें फलस्वरूप भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं। तो यदि हम इस लॉ ऑफ नेचर पे काम करते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि आपको कहीं जाना है, तो अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, तो एक छोटा बच्चा भी पहुंच सकता है अपने डेस्टिनेशन पे। क्या क्या? पहला, राइट एड्रेस, एंड सेकंड, राइट मैप, रोड मैप जो होता है। तो अगर आपके पास कि भाई आपने XYZ जगह जाना है और GPS ऑन करके हमने उसमें फीड किया और पहुंच गए। इसी प्रकार जो हमारे को अपने जीवन में चाहिए, उसको भी अगर हम एक गोल बना लें और एक प्रॉपर रोड मैप बना लें, तो डेफिनेटली वी विल एक्वायर। एक वैज्ञानिक हो गए निकोला टेस्ला, बहुत फेमस थे, अब ज़्यादा फेमस हो गए। इनफैक्ट जिन दिनों वो थे धरती पे, उन दिनों इतने मशहूर नहीं थे। इनफैक्ट उनको तो बहुत से लोगों ने न जाने पागल और बहुत सी बातें भी बोली थी। वी शुड नॉट गो इन दैट, बट मैटर ये करता है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया था 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो वो खुद जिस पे इम्प्लीमेंट करते थे, और उन पे उनके कई रिसर्च पेपर्स भी थे, जो उनकी डेथ के बाद बहुत से रिसर्च पेपर्स बहुत सी जगह पे पब्लिश हुए और उन पे बहुत सा रिसर्च भी हुआ। तो 369 जो टेक्निक है, ये एक ऐसा नंबर गेम है जिसे हम यूनिवर्सल नंबर गेम कहते हैं, जो ये निकोला टेस्ला ने अपने जीवन के लिए बनाया था। परंतु लोग उस समय, उनके पास इतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, वॉट एवर द रीजंस, हम उस हिस्ट्री में नहीं जाते, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु के बाद ये प्रचलित हुआ। 369 ज़्यादा उनकी मृत्यु के बाद प्रचलित हुआ। तो अगर हम 369 नंबर गेम को देखें, तो जो 9 नंबर है, इट्स ए यूनिवर्सल नंबर, और 9 नंबर इज डिविजिबल, 9 फैक्टर इज डिविजिबल बाय 9 ऑलवेज। जैसे 3 + 6 9,
3 इंटू 6 18, 1 प्लस 8 9, 3 इंटू 6 18, 1 प्लस 8 9, 3 इंटू 9 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 7 प्लस 2 9, फिर उसके बाद 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 9 162, 1 प्लस 6 प्लस 2 9। तो ये 9 फैक्टर आप कहीं पर भी कितना मर्जी उसको मल्टीप्लाई डिवाइज करते चलें, लास्ट 9। सर्कल 360, 3 प्लस 6 9, ट्राइंगल 180 60 60 60, 1 प्लस 8 9। वैसे ही ऑक्टागन, डेकागन, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, जब भी उनके एंगल्स को सम करोगे, जो भी टोटल आएगा उसको आपस में प्लस करोगे, फाइनल फिगर विल बी 9, यूनिवर्सल नंबर। अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें, 3 प्लस 6 प्लस 9, मैनिफेस्टेशन टेक्निक 3 6 9। 3 रिप्रेजेंट्स टू ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, गंगा जमुना सरस्वती, मतलब हर जगह कॉस्मिक एनर्जी को सिंबल, इट इज सिंबलिक टूवर्ड्स कॉस्मिक, कॉस्मॉस। 6 नंबर को देखें तो 6 नंबर इज सिंबलिंग टूवर्ड्स मटीरियल। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें 6 शत्रु का घर, तो अगर लाइफ में शत्रु ही नहीं है, हमारा लाइफ स्वर्ग हो गया। शत्रु क्या? बाहर के शत्रु, अंदर के शत्रु। अंदर के शत्रु हमारा अपना मन, हमारे अपने विचार, हमारे नकारात्मकताएं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप संचित कर्म। बाहर के शत्रु कोर्ट केस, न जाने क्या क्या, ईर्ष्या द्वेष। तो 6 नंबर रिप्रेजेंट्स दैट। न्यूमरोलॉजी में देखें 6, तो 6 जो न्यूमरोलॉजी में वो ऐश्वर्य, मटेरियलाइजेशन की ओर रिप्रेजेंट करता है। तो 3 6 9 9। अगर हम 9 को देखें तो वो ब्रह्मांड की व्यापकता की बात करता है। नवरात्रि, नवग्रह, फिर उसके बाद 9 भक्ति, नवदा भक्ति, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप ढूंढेंगे, आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा, इस 369 टेक्निक को हमने 45 डेज तक करना होता है। 45 डेज। अगर हम अब इसका भी कॉस्मोस का सिंबल देखें तो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत ऊपर ध्रुव तारा, जिसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, और नीचे साउथ में साउथ स्टार। अगर इन दोनों को देखें, ये दोनों हमारे को सन के थ्रू कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्मिक एनर्जी अर्थ को सन से सीधा नहीं आती है, सन इन स्टार्स को देता है और इन स्टार से हमारे पास आती है। और फिर अर्थ जो है वो हैबिटेट जोन में आती है और अर्थ रोटेट्स, रिवोल्यूट, हमें बहुत सी बातें पता है। तो ये दोनों जो स्टार्स है, नॉर्थ स्टार एंड द साउथ स्टार, दे बोथ आर ऑन द 45 एंगल ऑफ अर्थ। जब हम ध्यान लगाते हैं, शांभवी मुद्रा करते हैं, वो भी 45। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो किस लिए बता रहा हूँ कि ये सब ब्रह्मांड की शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आगे मैं बढ़ूं, हम अपनी टेक्निक पे आएँ, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जो 369 टेक्निक है, जिससे हमने अपने जीवन के सारे सपने पूरे करने हैं, मैं उस फाइनल टेक्निक पे आऊँ उससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बताऊँगा। पहली बात ये है कि इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और जब हम इस टेक्निक को, जब हम एफर्मेशंस वगैरह मैं बताऊंगा आपको, वो कर रहे होंगे, तो हमारे जो दिमाग के अमुक जगहों पर जो रिसेप्टर्स है, वहाँ पर जब हम स्टिमुलेशन करेंगे, तो वो स्टिमुलेशन करते करते वो इतना स्टिमुलेट हो जाएगा कि वो हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एमिट करना शुरू कर देगा। जैसी वो पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेगा तो हमारे को पता है जो हम देते हैं लौट के आता है। अभी हमने देखा था लॉ ऑफ नेचर। और दूसरी बात, अगर हम देखें एफर्मेशंस क्या होते हैं, एफर्मेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट टेंस में बोलना और ऐसा फील करना है कि मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है, विथ अ थैंक्स, विथ ग्रैटिट्यूड। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसमें देखो सब कुछ आ गया, धन्यवाद भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, वर्तमान भी आ गया और सकारात्मक शब्द भी आ गए। अगले पॉइंट पे अगर हम जाएं, जो विच इज़ एक्सट्रीम, अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिसमें मेडिटेशन है कि किस तरह से हम, एक मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन टेक्निक है,
वो भी आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में बहुत से आप बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं अब मेन टेक्निक पे आऊँ उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कहना चाहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके वीडियो को शेयर करने से किसी को लाभ हो। और मैंने पहले ही बताया, हम जो देंगे वो लौट के आएगा, तो ये आप एक सेवा भी करेंगे। नाउ वी विल कम ऑन द 369 टेक्निक। हमें करना क्या है, सुबह के टाइम जैसे ही हम उठते हैं, एज वी गेट अप, हमने हमारा डिज़ायर हमेशा एक ही एफर्मेशन लेके चलना, कभी भी 2-3 एफर्मेशंस लेके नहीं चलना। कोई भी एफर्मेशन कि मेरे को पैसा चाहिए या मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, वॉट जो भी आपकी है। अगर आपको किसी प्रकार से कुछ अपना एफर्मेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई कैन हेल्प यू इन दैट टू। आप उनकी प्रॉब्लम बताना, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने एफर्मेशंस करने हैं, क्या सेंटेंसेस बनाएं। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपने एक नोटबुक लेनी है, आपने नोटबुक पहले से तैयार रखनी है और उस नोटबुक में 3 बार अपनी एफर्मेशन को पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव एनर्जी देते हुए, फील करते हुए कि मेरे को ये चीज़ मिल रही है, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी इच्छा को 3 बार लिखना है। और सुबह उठते हैं जब हम, वैसे ही हम बहुत फ्रेश होते हैं, और ये इसका जब हम आनंद लेते लेते, इसकी हम खुशी को लेते लेते जब हम 3 बार लिखेंगे तो हमारा जीवन और खुश हो जाएगा, हम और प्रसन्न होंगे, हम और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेंगे। जैसे ये 3 बार आपने लिख लिया, लिखना है, सोचना नहीं है, लिखते लिखते ही विजुलाइज करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ही आपने ये 3 बार लिख लिया, उसके बाद क्या करना, अब अपना नहाए धोए काम धंधे पे चले गए। दोपहर में नोटबुक आपके साथ रहेगा, जब दोपहर में लंच के टाइम आपने यही प्रक्रिया अब 6 बार करनी है, 6 टाइम्स करनी है। वही जैसे पहले आपने लिखा था उसी तरह से, पहले सुबह 3 बार लिखा था, अब आपने 6 बार लिखना है। पॉजिटिव वर्ड्स with positive energy, you will emit positive energy, you will visualize that whatever desires you want, that is happening in your life। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो लौट के आएगा। मैं पहले ही आपसे बार बार कह रहा हूँ, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी। हम जो चाहेंगे वो आएगा। हमने लॉ ऑफ नेचर भी देखा, लाइक एनर्जी लाइक्स। तो अब हम जो भी करेंगे वो होगा। तो 6 बार अब हमने दोपहर में ये सारी चीज़ें लिखी। हमारा एफर्मेशन सिर्फ एक एफर्मेशन होगा जो हमने 6 टाइम लिखा। और अब रात को सोने से पहले 9 बार लिखा। वी विल राइट अवर एफर्मेशन, अवर डिजायर, अवर गोल, अवर ड्रीम 9 टाइम्स इन पॉजिटिव वर्ड्स, एमिटिंग पॉजिटिव एनर्जी, और प्रेजेंट टेंस में विथ ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए। और विजुलाइज करें कि मेरे को ये मिल चुका है। क्योंकि मैं पहले बार कह रहा हूँ, अगर हम ये विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे को अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है कि मेरे को ये मिल चुका है। अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्वीकारेगा नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तभी स्वीकारता है जब हम उसको प्रिटेंड करें और हमें लगे कि हम मिल चुका है। तो अंदर धीरे धीरे अपने आप को रिप्रोग्राम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो कि यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। अपनी एक ओरा बना लो कि मेरे को जो मेरा डिज़ायर है वो मिल चुका है। और इसे हमने 45 डेज तक करना है। मैं परमात्मा से पूरी प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी गोल्स बनाते हैं लाइफ में वो परमात्मा ज़रूर पूरा करें। आप भी पूरी मेहनत से करना, पूरा ईश्वर की कृपा लेते हुए करना। डेफिनेटली वन डे वी ऑल विल सक्सीड, वी विल अचीव एवरी गोल, एवरी हैप्पीनेस ऑफ आवर लाइफ। सो दोस्तों, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।